दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैशिंग। जैसा कि हम डाटा स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, हैशिंग क्या होता है। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैसेज को या अपनी वैल्यू को सेम टाइम पे या कांस्टेंट टाइम पे हम मैसेज को रिट्रीव भी कर रहे होते हैं और उसको स्टोर भी कर रहे होते हैं इन आप हैश टेबल या हैश कोड। ठीक है, तो ये हमारे पास हैशिंग होती है डाटा स्ट्रक्चर में। और हैशिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में किस तरह वर्क करती है, सो आइए डिस्कस करते हैं। Hashing is the process of transforming any given key or a string of characters into another value. Hashing हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी गिवन की या मैसेज को या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी दूसरी वैल्यू के अंदर या की के अंदर। इसमें क्या होता है, दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्टर और फिक्स्ड लेंथ वैल्यू। हैशिंग को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्टर या फिक्स्ड लेंथ वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या की से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है और हमारे ओरिजिनल मैसेज को इंप्लॉय करने या फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है। द मोस्ट पॉपुलर यूज फॉर हैशिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश टेबल। हैश टेबल हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक अरे की तरह। ठीक है, जैसा कि हम अरे को देखते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपनी वैल्यूज को क्या कर रहे होते हैं, इंडेक्सेस की बेस पे हम उनको स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह हमारे पास क्या होती है, हैश टेबल होती है जिसमें हम अपनी मैसेज को या जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसको हम क्या करते हैं, हैश कोड के थ्रू ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं और उसको हैश टेबल के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं। और उसमें क्या होती है, हमारी जो की होती है, जो हैश कोड हम यूज कर रहे होते हैं वो और जो हमारा मैसेज होता है वो क्या कर जाता है, इम्बेड हो जाता है। उसको हम पेयर की शक्ल में स्टोर करवा रहे होते हैं इन अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, स्टोर करवा रहे होते हैं और हम इंडेक्सेस की बेस पे क्या कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टोर भी इंडेक्सेस की बेस पे करवा रहे होते हैं हैश टेबल में, और रिट्रीव भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस करना हो तो हम इंडेक्स की बेस पे हम हैश टेबल से उस मैसेज को या उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम रिट्रीव कर सकते हैं। इन दिस टेक्निक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड। हमारे जो हैशिंग है उसमें क्या होता है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ऐसी क्रिप्टोग्राफी जिसके अंदर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की यूज होती है। ठीक है, एक ही की के थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज को इनक्रिप्ट भी कर रहे होते हैं और उसको डिक्रिप्ट भी करते हैं। तो इसी तरह इस हैशिंग की टेक्निक में क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज होने जा रही है तो सेंडर और रिसीवर क्या करते हैं, सेम की यूज करते हैं मैसेज को इनक्रिप्ट करने और डिक्रिप्ट करने ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। तो आइए विजुअली देखते हैं कि किस तरह हैशिंग जो है हमारी कम्युनिकेशन के दौरान वर्क करती है और किस तरह हमारे मैसेज को प्योर भी करती है और चेक करती है वैलिडिटी को, अथेंटिसिटी को, कि आया हमारा जो सेंडर है और जो हमारा मैसेज है वो अथेंटिक है, वैलिड है या इनवैलिड है। सेंडर क्या करेगा, सबसे पहले मैसेज क्या करने जा रहा है, कम्युनिकेट करने जा रहा है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो वो मैसेज के साथ साथ क्या करने जा रहा है, उसको हैशिंग को यूज करने जा रहे हैं। हैश कोड बेसिकली हैशिंग ही होता है। ठीक है, हैश कोड को हैशिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और उसमें क्या करता है, हैश कोड को इम्बेड करता है। ठीक है, मैसेज को कन्वर्ट कर रहा होता है हैश कोड के थ्रू। ठीक है, और वो हमारा मैसेज क्या होगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, इनक्रिप्ट क्या होगा, की यूज होगी हमारे पास, क्योंकि जो की है हमारे पास वो एक ही की यूज होने जा रही है जो सेंडर और रिसीवर दोनों को मालूम है। ठीक है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जब मैसेज इनक्रिप्ट हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइफर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्लेन मैसेज से साइफर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओरिजिनल मैसेज से किसी दूसरे वैल्यू के अंदर, किसी दूसरे मैसेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो हमारा थ्रू द मीडियम, थ्रू द चैनल क्या होगा, रिसीवर तक पहुंचेगा और वो रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा और उसको डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की, जो कि सेम की होगी सेंडर और रिसीवर दोनों की। ठीक है, डिक्रिप्शन में क्या होगा, हमारा जो मैसेज हैश कोड होगा, ठीक है, वो मिल जाएंगे। ठीक है, रिसीवर को मिल जाएंगे। अब रिसीवर यहाँ पर क्या करने जा रहा है, चेक करने जा रहा है कि आया कि जो सेंडर है और जो मैसेज है वो वैलिड है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करने जा रहा है
ठीक है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही की यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है, तो इसमें क्या होगा, हैश फंक्शन जो सेंडर होगा उसके पास और रिसीवर दोनों के पास सेम होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, हैश फंक्शन एक कंपैरिजन में आएगा, ठीक है, और कंपेयर में क्या हो जाएगा, जो सेंडर वाला जो कम्युनिकेशन के दौरान हासिल हो रहा है हैश कोड और जो रिसीवर के पास हैश फंक्शन है या हैश कोड है, क्या होगा, कंपेयर होगा, ठीक है, कंपैरिजन में पता चलेगा कि आया कि जो हमारा मैसेज है, ठीक है, उसकी इंटेग्रिटी क्या है, अवेलेबल है, उसकी इंटेग्रिटी ऑथेंटिक है, और जो हमारा सेंडर है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, ऑथेंटिक है, वैलिड है या इनवैलिड है। तो इस कंपैरिजन में क्या होगा, रिसीवर को पता चल जाएगा कि जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज हम मुझे रिसीव हुआ है, वो ऑथेंटिक या अथोराइज सेंडर ही ने रिसीव सेंड किया है, और जो मैसेज है उसकी इंटेग्रिटी भी अवेलेबल है, यानी कि ऑथेंटिक है। तो इस तरह हमारी कम्युनिकेशन में हैशिंग यूज होती है, और हैशिंग के थ्रू हम मैसेज को इनक्रिप्ट करके, ठीक है, इनक्रिप्शन को यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं।